तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अमित पाटिल और आप देख रहे हैं अमित पाटिल JW on 8। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेपर पैटर्न एंड वेटेज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th के बच्चों के लिए होगा, क्लास 12th के बच्चों के लिए। अगर आप CBSE या ICSE से हो तो ये वीडियो आपके काम की नहीं होगी। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर आपके कोई फ्रेंड को पास ऑन कर दो जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। यू कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। Okay. Before we start, if you are new to the channel, make sure you subscribe to the channel, like this video and share this video. Also join our Telegram channel. Description box में आपको Telegram channel का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके Telegram चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ये पेपर पैटर्न का PDF शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ढूंढने के बाद ये पेपर पैटर्न का PDF मिला एक तो मुझे। ठीक है, ज़रा इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वेटेज को डिस्कस करने वाला हूँ। विल डिस्कस अबाउट वेटेज फर्स्ट। वेटेज टू ईच चैप्टर कितना होगा। 12th में आपके पास तकरीबन 16 चैप्टर्स हैं। इसमें से पहले 4 चैप्टर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। एज यू कैन सी, पहले 4 होंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशन और काइनेटिक थ्योरी साथ में। तो हमारे पास 2 प्रकार का वेटेज दिया हुआ है, एक है मार्क्स विद ऑप्शन, एक है विदाउट ऑप्शन। मतलब आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं पेपर में। सो कंसिडरिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एज ऑप्शंस, 7 मार्क्स का वेटेज होगा हर एक चैप्टर का, पहले 4 चैप्टर्स का। और अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन काउंट नहीं करते हो, 5 मार्क का वेटेज होगा। तो ये 4 चैप्टर्स काफ़ी ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ना चालू किया है। जो रहता है ना, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले हमारे बच्चे होते, प्यारे बच्चे, उन्होंने अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ना अभी चालू किया, 2 महीने पहले आंखें खुली है, तो इन पहले 4 चैप्टर्स पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना। 20 मार्क आपको दे देगा। 20 मार्क्स विल बी इन योर हैंड आउट ऑफ 70 मार्क्स। 70 में से 20 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। अगर आप विथ ऑप्शन कंसिडर करते हो तो 28। तो काफी अच्छा वेटेज होता है पहले 4 चैप्टर्स का। नाउ मूविंग अहेड, आफ्टर दीज 4 चैप्टर्स विल टॉक अबाउट द अदर चैप्टर्स। पहले 4 चैप्टर होने के बाद अगला जो सेट है वो है ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का। ओके, ये ऑसिलेशन और वेव्स वाले चैप्टर अलग होते हैं, इनका एक मॉड्यूल होता है। 7th वाला भी गिन लो, उसमें वेव ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स का अलग एक मॉड्यूल होता है। सो कंसिडरिंग दैट 4 मार्क का वेटेज ऑसिलेशंस का होगा, 4 मार्क का वेटेज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का, 5 मार्क का वेटेज वेव ऑप्टिक्स का। अगर आप ऑप्शन के साथ कंसिडर करो तो क्या प्लानिंग की है, 5, 6, 7 एकदम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ये मॉड्यूल ठीक है, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट कर लेना, कीप इट योर थर्ड प्रायोरिटी और मे बी लाइक दैट। थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी इस मॉड्यूल को आप रख सकते हैं। ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, पहले 4 चैप्टर्स मैंने बता दिए, पहले 4 चैप्टर्स को। अभी उसके बाद अगर सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला मॉड्यूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ये वाला पार्ट काफ़ी भयंकर है। भयंकर मतलब ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये पढ़ना ही है। ये पढ़ लिया तो मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, ज़्यादा वेटेज है इनका। तो ये मॉड्यूल स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला, फ्रॉम 8th चैप्टर एंड इट गोज ऑन टिल 13। टोटल हो गए 6 चैप्टर। तो आपके ये जो 6 चैप्टर है ना, ये 6 चैप्टर का वेटेज देखो कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाद में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तीनों का वेटेज 4-4 मार्क का, और ऑप्शन क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ गिनो तो 6 मार्क का एक चैप्टर का वेटेज। नाउ गोइंग टू मैग्नेटिक मटेरियल, छोटा चैप्टर है ये काफी, 4 मार्क देके जाएगा, 5 मार्क विद ऑप्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 5 मार्क विद ऑप्शन 7। AC सर्किट 4 विद 6। ओके, सो टोटल आप कर लो कितना होगा, टोटल 4, 4, 4, 16, 5, तो बेसिकली 25, 25 मार्क यहाँ पे विदाउट ऑप्शन, सॉरी 25 मार्क यहाँ पे विदाउट ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप विद ऑप्शन देखोगे 6 इंटू 4, 24, 24, 5, 29 और 7, 36 मार्क्स। 36 मार्क आपके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले मॉड्यूल से। पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला एक मॉड्यूल है, पूरा सेट है अपने 6 चैप्टर का, उससे आपको 36 मार्क्स आप लिख सकते हो, 36 मार्क्स तक का। ओके, सो क्वाइट गुड वेटेज। पुराना वाला जो था, पहले 4 चैप्टर, उनको आप कंबाइन करो तो 28 मार्क का वहाँ पे आ रहा था। तो यहीं पे आप बोल सकते हो 70% आपका स्कोर हो जाता है। इन चैप्टर्स के ऊपर अगर ध्यान दिया तो 70% आपका फिजिक्स का पेपर आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो 2 चीज़ें बोली है, पहले 4 चैप्टर्स और ये इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मॉड्यूल, बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है।
अभी लास्ट के जो 3 चैप्टर है, ये प्यारे चैप्टर है, इनको मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर में गिना जाता है। ये मॉड्यूल को क्या बोला जाता है? लास्ट के 3 चैप्टर्स को मॉडर्न फिजिक्स का मॉड्यूल गिना जाता है। 4-4 मार्क्स सबका वेटेज है, विथ ऑप्शन देखोगे तो 5, 6, 5। ठीक है, तो पूरा पेपर का कितना मार्क्स होगा? नाउ टॉकिंग अबाउट द एंटायर पेपर, कितने मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा? जस्ट मिनट, क्लियरिंग द स्क्रीन एंड मूविंग अहेड। पूरे पेपर का आपका मार्क्स होता है 70 मार्क्स। टोटल मार्क्स इज एक्चुअली 70 मार्क्स, ये टोटल मार्क होता है। लेकिन विद ऑप्शन अगर आप गिनो तो 98 मार्क। आपके पास 28 मार्क के तो आप गिन लो कि ऑप्शनल क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि सर मैं तो फेल हो जाऊंगा, 2 ही महीने बाकी है। अभी भी काफी टाइम है, अभी भी आप अगर पढ़ना चालू करो 80% मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट में भी पढ़ के 90% लाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है अगले 2 महीने में। पिछले 6 महीने में आपने क्या किया मैटर नहीं करता, अगले 2 महीने में क्या करने वाले हो वो मैटर करेगा। तो अंडरस्टैंड दिस, गवर्नमेंट ने पेपर ऑलरेडी पेपर पैटर्न में काफी ऑप्शंस रहते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने में। 28 मार्क के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए रहते हैं। So let's continue with weightage to learning objective. Let's talk about what weightage has been given as per learning objective. When I talk about theory part, application and skill, it's divided in 3 parts. That is, first one is theory. That is completely knowledge based. मतलब आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लो, टेक्स्ट बुक में जो थियोरटिकल चीजें होंगी, गिव रीजन हो गया या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ऐसी चीजें आपको विद ऑप्शन 29 मार्क्स की आएगी। ये ऑप्शंस के साथ है, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ है। 30% वेटेज होगा इसका। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ओके, एकदम फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हो गए आपके, न्यूमेरिकल्स हो गए थोड़े, फिर डेरिवेशंस आ गए, ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में गिने जाते हैं। वैसे 42% वेटेज होगा वैसे टाइप के क्वेश्चंस का, जो 41 मार्क्स के लिए आएंगे। आफ्टर दैट कम्स एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड, मतलब आपको कुछ केस बना के दिया हुआ रहेगा, कुछ केस बेस्ड थोड़े क्वेश्चन होंगे, या फिर हो सकता है कि एक डेरिवेशन पूछ लिया, उसके साथ एक न्यूमेरिकल ऐड करके कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया। ऐसे 28% वेटेज होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का। तो पूछा जाएगा 28 मार्क्स के लिए, कंसिडरिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद ऑप्शंस। ठीक है, तो दिस इज द केस एंड दैट इज हाउ 98 मार्क्स का पेपर आपका डिजाइन होगा। नाउ दिस इज एज पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। थियोरी हो गया, फॉर्मूला बेस्ड हो गया, केस बेस्ड हो गया। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट डिफिकल्टी वाइज कैसा वेटेज रखा जाएगा। डिफिकल्टी वाइज जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 3 वेज में आप समझ सकते हो डिफिकल्टी कैसी होगी। इजी, एवरेज, डिफिकल्ट। 50% पेपर इजी होगा, एवरेज डिफिकल्टी 50% होगी। ओके, तो 29, 49, 29 मार्क्स का पेपर काफी इजी होगा, 49 मार्क्स का पेपर एवरेज होगा। तो अगर आपने खाली ये 29 और 49 मार्क्स का पेपर भी अटेम्प्ट कर दिया, इनको आप ऐड करो, कितना होता है देखो, 50 and 30, 78 मार्क्स। यू कैन इजीली अटेम्प्ट 78 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 98 मार्क्स। दिस इज विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगेन गाइस, ये फिर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ में बताया जा रहा है। आपने अगर डिफिकल्ट पार्ट छोड़ भी दिया पूरे पेपर का, पूरे 20 मार्क आपके चले भी गए डिफिकल्ट पार्ट के, तो चलेगा, बट यू हैव टू बी वेरी मच परफेक्ट विद द इजी एंड एवरेज डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन। उसके 70 मार्क्स, 78 मार्क्स का पेपर उसका पूरा अटेम्प्ट करना है आपको, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो 20 मार्क्स जो होंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के होंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कंफर्टेबल हो इसके साथ तो ही आप अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज फाइन। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, ऑन एवरी इंडिविजुअल्स प्रिपरेशन, कैसे आपने प्रिपरेशन की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी सी इन दिस पर्टिकुलर पेपर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2। शॉर्ट आंसर टाइप 1 आपका 2 मार्क का होगा, शॉर्ट आंसर टाइप 2 आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और लास्ट में लॉन्ग आंसर जो बड़े वाले होते हैं। ओके, 10 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। देयर विल बी 10 क्वेश्चंस व्हिच विल बी टोटली एमसीक्यूज, 10 मार्क के लिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब थियोरटिकल हो गए, जो फॉर्मूला बेस्ड हो गए, या डेफिनेशंस पूछ लिए। ऐसे आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर विल बी 8 सच क्वेश्चंस फॉर 8 मार्क्स, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ओके, 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद ऑप्शंस, दिस इज विद ऑप्शंस। पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1, 2 मार्क के क्वेश्चन।
फिर आएंगे 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन। 3 मार्क के क्वेश्चन आपको कितने पूछे जाएंगे, सेम 12 क्वेश्चन, 36 मार्क टोटल। लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको 4 मार्क के होंगे ऑप्शंस के साथ गिन के, वैसे 20 मार्क हो गए। तो दिस इज व्हाट द पेपर पैटर्न विल बी। ओके, आगे देखते हैं इस फाइल में और क्या है। सो ये फाइल आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलेगी, अगर नहीं मिली वहां पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो दिस इज फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं क्या क्या करना है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। ओके, तो प्रपोज्ड इवैल्यूएशन पैटर्न, ये 2020 और 2021 में ये वाला पेपर पैटर्न, नया पेपर पैटर्न बना था जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए। ओके, तो अगर कोई सोचता है कि यार सर बहुत डिफिकल्ट है पेपर, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं बोलता हूँ कैसे फेल होंगे यार, भगवान भी चाहता है तो तुम इस पेपर में फेल नहीं हो सकते। बिकॉज देखो 30 मार्क का तो तुम्हारा प्रैक्टिकल है। ओके, कॉलेज में ज़रा बिहेवियर अच्छा है, प्रैक्टिकल वगैरह अटेंड किया है, ऑनलाइन भी अटेंड किया, ऑनलाइन अटेंडेंस भी है। तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में से टीचर आपको मेहरबानी करके 25 मार्क्स तो दे ही देगी, 25 मार्क्स यू विल गेट। वर्स्ट केस सिनारियो में बोल रहा हूँ, जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं उनको तो फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट आफ्टर दिस, 10 मार्क के आपको एमसीक्यू है पेपर में। ऐसा कौन सा पेपर होगा बोर्ड का जिसके अंदर 10 मार्क के तो एमसीक्यू डाल दिए। ओके, 10 मार्क के एमसीक्यू में अगर आप खाली एमसीक्यू सही से करके आ जाओ, 10 मार्क आपके हाथ में। एमसीक्यू में कौन मार्क्स काट रहा है, इधर यू स्कोर राइट और स्कोर रॉन्ग, यहाँ पे 10 मार्क आ गए, हो गए 35। तो अगर पास होना ही टारगेट है, मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा जिनको, जो लोग बोलते हैं ना सर मुझे तो खाली पास होना है, ओके, सो इतना लो एक्सपेक्टेशन या लो टारगेट मत रखो, इम्प्रूव योर टारगेट्स। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा आपका पेपर पैटर्न। आपको लॉग टेबल यूज करना अलाउड है, मैंने एक लॉग के ऊपर वीडियो भी बनाई है, जाके आप यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है भाई, कैलकुलेटर लेके मत जाना, एग्जाम हॉल में ले लेंगे वो लोग। लॉग टेबल अलाउड है, लॉग टेबल आप यूज कर सकते हो। लॉग कैलकुलेशन सीख लो, नवनीत की लॉग बुक आती है, खरीद लो। एमसीक्यू को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, फॉर एवरी एमसीक्यू जो भी करेक्ट आंसर होगा यू हैव टू राइट इट विद दैट अल्फाबेट एंड राइट द कंप्लीट आंसर। खाली ऑप्शन ए मार्क लिख के नहीं छोड़ना है पेपर में, ऑप्शन ए लिख के जो भी वहां पे आंसर होगा वो लिखना है। मान लो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ऐसा पूरा लिखना है, हाईलाइट करना है। दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड। मतलब मैंने आंसर लिख के कैंसिल कर दिया या स्क्रैच करके दूसरा आंसर लिखा, वो काउंट नहीं होगा, दैट इज गॉन। तो ऐसे में मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, पहले आप क्वेश्चन पेपर में देख लो, समझ लो कौन आंसर सही है, फिर ही आंसर शीट में लिखना। कुछ भी मार्क करके नहीं आना है आंसर शीट में। ओके, आंसर शीट में कुछ भी नोट डाउन करके, कोई भी आंसर नोट डाउन करके नहीं आना है। फिजिकल कांस्टेंट्स आपको दिए रहेंगे, मान लो पेपर में कहीं न्यूमेरिकल है जहाँ पे कुछ सर्टेन कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको दी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है, हैव अ लुक ऑन दैट। फिर ये आपका पेपर पैटर्न होगा। अच्छा, ये यूनिट टेस्ट का 25 मार्क का, ओके, यूनिट टेस्ट का नहीं देखते, यूनिट टेस्ट हो गया, अभी बोर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे। टर्मिनल एग्जाम का, सेमेस्टर एग्जाम का 50 मार्क का पेपर पैटर्न है। फिर ये 70 मार्क्स का आपका बोर्ड का है। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो 2021 के बाद से फॉलो होने वाला है ये है। 4 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा, आपका पेपर डिवाइडेड होगा कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन। There will be like 10 MCQs, okay? And there will be 8 question very short answer types, okay? Clear? सिंपल। 18 मार्क का आपका होगा। सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स। ओके, ये सेक्शन ए हो गया। फिर होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल। सेक्शन ए खतरनाक किस मामले में है, आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है। जब छोटे आंसर है, एमसीक्यूज है 10 मार्क के, 18 मार्क तो बोल सकते हो बोनस है। ओके, तो सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। सेक्शन बी 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये होंगे 2 मार्क वाले क्वेश्चन। ये सब होंगे कितने मार्क वाले, 2 मार्क वाले। अभी ऑप्शन देखो कितना बढ़िया, 12 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने, खाली 8। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चन। तो आपके मार्क्स कितने आएंगे सेक्शन बी में, टोटल 8 इंटू 2 16 मार्क्स, 16 marks you will be scoring if you attempt all 8 questions correct in section B. That is of 16 marks. Section 2 कितने का रहेगा, मतलब सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहेगा, टोटल 16 मार्क्स का रहेगा। ओके, चलो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी और सेक्शन डी देख लेते हैं। और सेक्शन सी, इधर होंगे फिर से 12 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप वाले,
ये होंगे 3 मार्क के क्वेश्चन। इसमें फर्क क्या है, 3 मार्क के। 12 में से फिर से आपको खाली 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 3 मार्क एक क्वेश्चन के, टोटल 24 मार्क्स। कितना बढ़िया सेक्शन है ना सर, एक सेक्शन में 24 मार्क। ओके यार, भर भर के ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी में, दोनों में 4 4 ऑप्शन क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये नहीं आता तो कुछ और अटेम्प्ट करो। वैरायटी दे रखी है आपको महाराष्ट्र बोर्ड ने काफ़ी। पेपर पैटर्न इतना आराम से बनाया हुआ है ना, इजी पेपर पैटर्न है बहुत, कंपेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई। ज़रा अच्छे से पढ़ के लिखो पेपर, काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे इस बोर्ड में। ओके, सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू विल हैव 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, 5 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप के, 4 मार्क होंगे एक आंसर के, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के। इसमें करने हैं खाली 3। 5 में से खाली आप 3 अटेम्प्ट करने वाले हो, और उन 3 के लिए आप कमाओगे कितना, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स यू विल मेक। ओके, तो सेक्शन डी का कितना हो गया वेटेज, 12 मार्क का। सेक्शन सी का ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, 8 × 3 24 मार्क्स। ओके, ऐसा करके आपका पेपर कंप्लीट होता है। 4 सेक्शन में आपके पेपर होंगे। ओके, इन 4 sections physics paper will be divided as given by this particular paper pattern. Okay, चलो बढ़िया, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इसके अंदर अगर आपको ये भी पता करना है कि कितने होंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन, कितने होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, तो ये देख लो यहाँ पे है। एमसीक्यू में आप बोल सकते हो, एमसीक्यू में 7 क्वेश्चन थियोरी बेस्ड होंगे, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे, 6 थियोरी क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 1 7 थियोरी क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल टाइप। ओके, अरे बहुत बोलते हैं ना, कन्वीनियंस के साथ पेपर बनाया। सेक्शन सी में आप अगर फिर से जाओ, सेक्शन सी में 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, 24 मार्क के लिए सेक्शन सी है। 7 थियोरी क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल्स। और लास्ट वाला जो है, 3 क्वेश्चंस, 2 मार्क के थियोरी के और 2 मार्क के न्यूमेरिकल के। ओके, 3 क्वेश्चन निकलेंगे ऐसे, जिसके अंदर 2 मार्क की थ्योरी होनी ही चाहिए और 2 मार्क की न्यूमेरिकल होनी ही चाहिए। व्हाट इट, दैट इज क्लियर। सो ऐसा होगा कुछ आपका पेपर पैटर्न। ओके फाइन, सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपका फिजिक्स का पेपर पैटर्न और वेटेज आज हमने पूरा डिस्कस किया है फॉर ईयर 2022। 2 महीने बाकी है, न्यू ईयर आ गया है। ओके, अभी तक अगर आप सीरियस नहीं हुए हो, प्लीज़ सीरियस हो जाओ, स्ट्रैटेजी बना लो खुद के लिए। 60 डेज में कैसे आप पेपर को क्रैक कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो लाऊंगा फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, मैं 2 सब्जेक्ट्स संभालता हूँ, दैट इज फिजिक्स एंड मैथ्स। दोनों के ऊपर वीडियो चैनल पे जल्दी आएगी, दैट हाउ यू कैन स्ट्रैटेजाइज एंड क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स इन 60 डेज विद गुड मार्क्स। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय।